धमतरी जिले के कुरुद नगर पंचायत में नगरीय निकाय चुनाव के पहले राजनीति तेज हो गई है। कुरुद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नगर पंचायत में कॉम्प्लेक्स निर्माण के विरोध में अपने ही सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। हालांकि इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपना ये प्रदर्शन स्थगित कर दिया। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मामले को लेकर अपनी पूरी बात रखी। विधायक अजय चंद्राकर ने वृंदावन चौपाटी के स्थान पर निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है और इसे डकैती करार दिया। अजय चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना मौन प्रदर्शन का इरादा बदल दिया है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कुरुद में हम डकैती नहीं होने देंगे। ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात नहीं है। स्थानीय मुद्दों को जनता तक ले जाना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को अपना ये काम करना ही होता है, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इस फैसले को स्थगित किया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता में इस बात को बताया कि आज सुबह मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, माननीय नितिन नवीन जी से चर्चा हुई। मैं चर्चा से अपने कुरुद के साथियों से जिन्होंने इस मुद्दे में संघर्ष किया था उनको अवगत कराया और इसलिए उस चर्चा से संतुष्ट होकर आज के आंदोलन को हमने स्थगित किया, मुद्दे को स्थगित नहीं किया। स्थगित होगा या पोस्टपोन आगे जाकर हो सकता है। डकैती पर तो अंकुश हम लगाएंगे, स्वरूप अलग है। जनता की अदालत में भी जाने थे तो आपको चूंकि अवगत कराया था तो आपके माध्यम से मैं कुरुद शहर के क्षेत्र की जिले की जनता को यह बताना चाहता हूं कि नगर पंचायत में हम डकैती होने नहीं देंगे। एक, अवैध प्लाटिंग होगी नहीं। अवैध माइनिंग को वैध जो धमतरी जिले में माना जा रहा है और वैध को अवैध माना जा रहा है, इस पर अंकुश लगे और नहीं तो महानदी में प्रशासन टैग लगा दे कि अवैध माइनिंग अलाउ। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सारी स्थिति हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है और हम चर्चा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सरकार आपकी है, आपकी पार्टी के आंदोलन आंदोलन लोकतंत्र में जनता को बताना सबसे बड़ा अधिकार है। मैं आंदोलन में मौन धरना था मेरा। जो बातें बोल रहा हूं ना तथ्यों के साथ, जिस दिन बिगुल बजेगा उस दिन सुनिएगा आप इस बात, समझ रहे हैं ना। मौन धरना का मतलब होता है ध्यानाकर्षित। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं, हम हैं आपके साथ, कुरुक्षेत्र के साथ, धमतरी जिले के साथ, तो उससे मैं संतुष्ट था। इस मामले में कुरुद नगर पंचायत के मौजूदा अध्यक्ष तपन चंद्राकर ने भी डकैती के आरोपों पर पलटवार किया है। तपन चंद्राकर ने कहा कि नगर पंचायत में जब भाजपा सत्ता में थी उस समय जो धांधलियां हुई है उनका पूरा काला चिट्ठा वह कभी भी पेश कर सकते हैं। अजय चंद्राकर की सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, इसी से वह बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में वह अपनी सरकार के खिलाफ पहले प्रदर्शन का ऐलान करते हैं, फिर उन्हें स्थगित करना पड़ता है। ये सारे आरोप निराधार हैं और ये विधायक जी खुद अपने दिल में हाथ रख के पूछे कि सच्चाई क्या है। हमने जब से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूँ तब से कुरुद के विकास के लिए लगातार सतत मैं प्रयासरत हूँ और मैं पारदर्शिता के साथ पूरा काम किया हूँ। और पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए उसके फाइल मेरे पास रखे हुए हैं और जितने भी ये भ्रष्टाचार किए हैं नगर पंचायत में उनकी एक एक फाइल मैं पब्लिक के पास ले जाऊंगा। मैं पहले ये कॉम्प्लेक्स मुंह में ही बांट देते थे, कभी इन्होंने बोली नहीं लगवाई और हमारे कार्यकाल में हम 36 लाख, 35 लाख, 40 लाख में एक एक कॉम्प्लेक्स बेचे हैं। नगर पंचायत की आय में वृद्धि हुई है और नगर पंचायत एक सबसे सक्षम नगर पंचायत के रूप में कुरुद आज प्रथम नगर पंचायत है जो सबसे सक्षम नगर पंचायत है। अपने कर्मचारियों को पैसा सही पर देते हैं, चाहे शासन से पैसा आए चाहे ना आए। हम सारा विकास चाहे रोड हो, नाली हो, वो हम नगर पंचायत के निधि से कर देते हैं, शासन के पैसे का इंतजार नहीं करते। और जहाँ तक विधायक जी बोल रहे हैं कि कुरुद नगर पंचायत में डकैती हो रही है, लूट हो रही है,
तो वो सबसे बड़े डकैत तो विधायक जी हैं। अब उनके कार्यकाल में जितनी डकैती हुई है, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी विधायक ने या मंत्री ने ऐसी डकैती की होगी। आज उनको मौन धरना में बैठने की नौबत आ गई। अपने ही, मैं तो समझता हूँ नगर पंचायत के विरुद्ध नहीं था, ये मौन धरना शासन के विरुद्ध था। ये छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन था, और ये नितिन नवीन जी और सीएम विष्णुदेव साय जी ने इनको मना किया है, हड़काए होंगे तब ये बैठे हो, नहीं बैठ पाए। और ये वार्ड के लोगों, जिस वार्ड में ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस वार्ड में इनके शासनकाल में 45 कॉम्प्लेक्स बने हैं, जहाँ पर नशाखोरी हो रही है, जहाँ पर लोग बैठ के शराब पी रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं। उस जगहों पे हमने चिन्हांकित करके 15 कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है, और ये परिषद में निर्णय हुआ है, और सारे चीज विधिवत हुए हैं। उसका बोली भी विधिवत 6 तारीख को होना है। ये बोली होने के पहले ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत हुआ है। हम टेंडर किए हैं वगैरह, उस टेंडर के प्रक्रिया में चल रहा है, काम चालू हुआ है, टेंडर हो चुका है, तो सब चीज विधिवत हुआ है। तो डकैती कहाँ से हुआ? कि नगर पंचायत में आज एक भी विधायक जी बता दे कि कोई काम गलत काम हुआ है? ये तो मुझे, जैसे पंचायत के लोगों को, सरपंच लोगों को धारा 40 लगाते हैं, ऐसे ही मेरे कभी तक जेल भेजा चुके रहते हैं अभी तक, अगर एक भी गलत काम करता मैं तो। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। केवल आरोप के आरोप, लोगों को उकसाने का, भड़काने का, गुमराह करने के प्रयास विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूं उन विधायक जी को कि आज मैं चैलेंज करता हूं, कुरुद नगर पंचायत, आज प्रदेश में उनकी सरकार है, कुरुद नगर पंचायत में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। आज हम सब कार्यकर्ता, सारे पार्षद और हमारे साथ हैं, और हम एक साथ कुरुद के विकास के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सरकारी जमीन नहीं है, ये नगर पंचायत की जमीन है। कुरुद नगर पंचायत के क्षेत्र में जितनी जमीन आती है वो नगर पंचायत की होती है, उसमें पहला अधिकार नगर पंचायत का होता है। जब वो उसको अवैध बोल रहे हैं तो उन्हीं के सरकार में 15 कॉम्प्लेक्स कैसे बन गए? वो भी तो अवैध होना चाहिए। वो 45 कॉम्प्लेक्स बनाए थे, वो 45 कॉम्प्लेक्स भी अवैध होना चाहिए। उस 45 कॉम्प्लेक्स को पिछले 10 साल पहले उन्होंने 1,30,000, 1,20,000 में बेचा था, उनके पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर जी ने। और उसमें शटर भी नहीं लगा था, उसमें भी नशाखोरी, शराबखोरी हो रही थी। उन 45 कॉम्प्लेक्स में जब हमारी सरकार आई, जब हम नगर पंचायत में बैठे, तो हमने उस 45 कॉम्प्लेक्स में शटर लगाने का निर्णय लिया हमारे परिषद द्वारा। आज वहां पर व्यापार चल रहा है, आज लोग खुश हैं। और उसी में जो खाली जगह बचा हुआ है, उसमें जब हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जो खाली जगहों पे, तो वो अवैध हो गया। और वो जो 45 कॉम्प्लेक्स बनाए थे वो वैध है। ये कैसे हो सकता है? ये तो दो तरफा बात हो गई। तो हम चाहते हैं कि ये गलत तरीके लोगों को गुमराह ना करें, और जो सच्चाई है उसमें विधायक जी बात करें। और नगर पंचायत सामने चुनाव है, इसलिए उनको कुछ करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मजबूरी में ये सब बातें वो कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।